नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है एमपीटेट वर्ग 3 का पेपर आ चुका है और अब सिर्फ 25 दिन शेष बचे हैं, एक महीना भी नहीं रहा है। 5 मार्च से पेपर शुरू होना है और यही मानकर चलिए कि आपका 5 मार्च को ही हो सकता है होने को। आपको 20 मार्च को हो, 25 मार्च को हो। ये एमपी कांस्टेबल का पेपर अभी 40 दिन चला, किसी का पहले दिन भी हुआ, किसी का 40वें दिन भी हुआ। ये किस्मत की बात है, लेकिन आप तो यही मानकर चलिए कि हो सकता है 5 तारीख को पेपर हो। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। इस सिलेबस को समझने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। इससे तैयारी करने में बहुत सुविधा होगी। कैसे सुविधा होगी दोस्तों? जैसे मान लीजिए मैं आपको टॉपिक वाइज बताते चल रहा हूं, आप उनको लिखते जाइए। आप फिर और देखिए कि आपको जो बहुत अच्छे लगते हो टॉपिक, जो आपकी नज़र में ऐसे हो कि आपको बहुत अच्छे से आते हो, उनको अलग लिखिए। जो मीडियम है आप कुछ नहीं कह सकते, उनको अलग लिखिए। जो बिल्कुल आपको कठिन लगते हैं उनको अलग लिखिए। और अभी 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन में तो क्या 2 महीने बचे हों, जितना भी समय हो आप उनको जो कठिन आपको लगते हैं उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जो मीडियम है उन पर मीडियम फोकस कीजिए और जो बहुत सरल है उन पर कम फोकस कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस भ्रम में तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं रहना है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। कई बार भले ही टाली जा चुकी है, लेकिन जब कोरोना अपने चरम पर था तब एमपी कांस्टेबल की परीक्षा हो चुकी है। और अब तो बात यह है कि कोरोना भी समाप्त होने लगा है, धीरे धीरे सब सामान्य बातें आ रही हैं, तो परीक्षा निश्चित है कि होगी। ये तो सबको पता है कि परीक्षा जो है वो 150 अंकों की होगी, 150 ही प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे का समय होगा, मतलब 150 ही मिनट होंगे। क्या आप इतनी बात समझ पाए? नकारात्मक मूल्यांकन नहीं है, कोई ऋणात्मक आंकलन नहीं है। ये नहीं है कि गलत अंक प्रश्न लगाने पर आपके अंक काट लिए जाएंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और इसमें 5 विषयों से आपसे 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला ये विषय है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। 30 प्रश्न होंगे, 30 ही अंक के होंगे। फिर है भाषा फर्स्ट, जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी हो, तो इसके भी 30 प्रश्न, 30 अंक। भाषा द्वितीय में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू आपने जो ले रखी हो, मतलब ये है कि 2 भाषाएं समान नहीं ले सकते, 30 प्रश्न इससे भी। फिर आती है गणित, तो गणित के भी 30 प्रश्न, 30 अंकों के। और अंत में पर्यावरण अध्ययन, इसके भी 30 अंक, 30 प्रश्नों की। कुल मिलाकर 150 प्रश्न, 150 अंक। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बाल विकास देखते हैं। बाल विकास 2 भागों में बटा है। बाल विकास ही नहीं, जितने भी 5 जो विषय हैं, 5 ही 2 भागों में बटे हैं। किस प्रकार से? पहला भाग ये होगा कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और दूसरा भाग जो होगा अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। क्या आप समझ पाए? ऐसे ही मैथ में, तो मैथ में एक तरफ शिक्षण विधियां भी होंगी और नॉर्मल मैथ भी होगा। यही हिंदी में, पर्यावरण में, सब जगह होगा। तो सबसे पहले बाल विकास देखते हैं कि बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। यहां से जो मैं टॉपिक आपको बताते चल रहा हूं, यहां से 15 प्रश्न आने हैं 15 अंकों के। तो बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, साथी। पियाजे, पावलोव, कोहलर और थायरनडाइक रचना के आलोचनात्मक स्वरूप, इनके बारे में बहुत प्रश्न आते हैं, तो इनसे उनको कंप्लीट करके जाइएगा। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि, व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं। अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ। टॉपिक के नाम मैं आपको पढ़ता जा रहा हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको दिखेगा अभी बगल में। अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्षा कक्ष में अधिगम को बढ़ाने, आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन के लिए। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर, शाला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, स्वरूप एवं प्रथाएं, मान्यताएं। यहां से आते हैं 15 प्रश्न। कितने? 15 ही टॉपिक होंगे लगभग। 3 हाँ, तो 15 ही टॉपिक हैं और 15 ही यहां से प्रश्न आते हैं। अब आती है समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष
आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, 5 प्रश्न यहां से आएंगे। क्या होंगे वो 5 टॉपिक कि अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान, अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान, प्रतिभावान सृजनात्मक बच्चे, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान, समस्याग्रस्त बालक पहचान एवं निदानात्मक पक्ष, बाल अपराध कारण एवं प्रकार। 5 टॉपिक ये हो गए, 5 प्रश्न यहां से आने हैं। तीसरा जो भाग है अधिगम और शिक्षा शास्त्र, 10 प्रश्न यहां से आएंगे और लगभग 10 ही टॉपिक होंगे। तो बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं, शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियों, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ, समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा। बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान एवं रुचि, संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, निर्देशन एवं परामर्श, अभिक्षमता और उसका मापन, स्मृति और विस्मृति। यहां होता है भैया बाल विकास समाप्त। इसमें जो जो टॉपिक हैं जहां आपको लगता है कि आपने ये तो पढ़े ही नहीं है, या ऐसा आपको लगता है कि ये आपको बहुत अच्छे से आता है, अलग अलग लिखिए उनको, अलग अलग उनकी तैयारी करिए, बहुत कारगर होगी। मैं वादा करता हूं आपसे, अगर ये बाल विकास है ना, आधार स्तंभ यही है। कहीं भी आप किसी भी टॉपिक में जाएं, अगर एजुकेशन लाइन में जाना चाहते हैं तो बाल विकास से संबंधित होगी। चाहे आप हिंदी की शिक्षण विधियां देखें, चाहे संस्कृत की, चाहे अंग्रेजी की, किसी भी गणित की, पर्यावरण की, उर्दू की, शिक्षण विधियां तो समान ही है और ये बाल विकास इसकी जननी है। पहली भाषा देखते हैं हम, हिंदी भाषा। भाषाई समझ एवं अवबोध। तो भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएं, जिसमें एक गद्यांश, नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी आदि से, तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में हो। इस अपठित से समझ, अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएं। गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, समझता, तत्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। ये 15 अंकों के आएंगे, 2 गद्यांश पद्यांश, एक गद्य होगा एक पद्य होगा। इन्होंने ये डायरेक्ट नहीं कहा है कि भैया व्याकरण इसमें आएगी, तो इस भ्रम में नहीं रहिए कि व्याकरण आएगी ही नहीं। इन्होंने कहा कि इससे जो प्रश्न बनेंगे वो व्याकरणिक भी हो सकते हैं। एक शब्द दे देगा, कहेगा कि इसमें आप अलंकार बताइए, इसमें आपको संधि बतानी है, इसमें समास बताना है, इसके पर्यायवाची बताइए, इसका विलोम बताइए, व्याकरण ही तो है। तो प्रत्यक्ष ना देकर अप्रत्यक्ष रूप से देगा। और एमपी पुलिस की कांस्टेबल की परीक्षा में दोस्तों छात्रों के साथ यही हो रहा है, वो प्रत्यक्ष ना देकर अप्रत्यक्ष दे रहे हैं और कहते कि यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है। भाषा में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है, लोगों को गणित की समस्या नहीं थी, गणित के सवाल तो आते थे, समस्या हिंदी की थी, पढ़ने में समझ नहीं पाओ, गलती कर बैठे। ऐसा हुआ, बहुत लोगों से बात होती है, बताते रहते हैं। तो यहां भी वैसा ही होगा कि आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा, कहेंगे कि व्याकरण आएगी आपकी, लेकिन व्याकरण से भी प्रश्न आएंगे, ये बात पक्की है। फिर आप रो नहीं पाएंगे कि यार उन्होंने तो कहा था कि व्याकरण आएगा ही नहीं, ये गद्य आएगा एक पद्य आएगा। गद्य हो सकता है पूरा गद्य दे रखे हो, और जो उसके 5 प्रश्न हो, 4 प्रश्न हो, 6 प्रश्न हो, वो गद्य से ना देकर पूरे के पूरे व्याकरण लिख दिए हो, ऐसा भी हो सकता है। 15 अंक चाहिए तो फिर व्याकरण भी साथ साथ पढ़नी पड़ेगी। दूसरा इसका भाग है, यह भी 15 ही प्रश्नों का है, भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र। तो भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति प्रदर्शन, भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियां, कठिनाइयां, त्रुटियां एवं क्रमबद्धता, भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, कई बार उनका क्रम ही पूछ लिया जाता है, का मूल्यांकन, कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूरसंचार, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, बहुकक्षा स्रोत और पुनः शिक्षण। 15 प्रश्न यहां से आएंगे। और इसके अलावा भाषा सेकंड आपकी कोई भी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, चीजें यही रहेंगी। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? तो फिर आगे लेते हैं गणित। गणित से भी 30 प्रश्न आने हैं और 30 ही अंकों के होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गणित क्या क्या आना है।
जो गणित की 15 प्रश्न आने हैं वो कहां कहां से आने हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना व लिखना, 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ व 4 मूलभूत संक्रियाएं। अब 4 मूलभूत संख्याएं क्या होती हैं? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना। जोड़ना व घटाना 5 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ना व घटाना, ठीक है। गुणा 2 या 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना। भाग 2 अंकों वाली संख्याओं से 4 अंकों वाली संख्या में भाग देना। भिन्न भिन्न की अवधारणा, सॉरी थोड़ी पढ़ने में दिक्कत हुई है, भिन्न एवं भिन्न की अवधारणा। सरलतम रूप समभिन्न, विषमभिन्न आदि भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग। समतुल्य भिन्न, भिन्न को दशमलव में तथा दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की छोटी बड़ी इकाइयों में संबंध। ये जैसे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, डेकामीटर, ये सब इस प्रकार से इसको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना। पैसा, लंबाई, भार, आयतन तथा समय अंतराल से संबंधित प्रश्नों में 4 मूल गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करना। मीटर को सेंटीमीटर एवं सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। पैटर्न संख्याओं से संबंधित संख्या को समझ आगे बढ़ाना। पैटर्न तैयार कर उसका संक्रियाओं के आधार पर सामान्यीकरण। त्रिभुजीय संख्याओं तथा वर्ग संख्याओं के पैटर्न समझना। ज्यामिति, मूल ज्यामिति अवधारणाएं, किरण, रेखाखंड, कोण, कोणों का वर्गीकरण, त्रिभुज, त्रिभुजों का वर्गीकरण, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यहां से भी प्रश्न आएंगे। वृत्त के केंद्र, त्रिज्या तथा व्यास की पहचान व समझ। वृत्त, त्रिज्या व व्यास में परस्पर संबंध। सम्मति, आकृति, परिवेश आधार पर समांतर रेखा व लंबवत रेखा की समझ। सरल ज्यामितीय आकृतियों, त्रिभुज, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप, दी गई आकृति को इकाई मानकर ज्ञात करना। परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान, 2D 2 डायमेंशन वाली द्विविमीय जो आकृतियां होती हैं। दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्र करना। घड़ी के समय को घंटे तथा मिनट में पढ़ना तथा AM और PM के रूप में व्यक्त करना। 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे की घड़ी से संबंध। दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना। गुणा तथा भाग में पैटर्न की पहचान। सम्मिति पर आधारित ज्यामितीय पैटर्न दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उससे निष्कर्ष निकालना। मैं उम्मीद करता हूं आप इतनी बातें समझ गए होंगे। जहां से 15 प्रश्न आएंगे तो वो किस किस टॉपिक से होंगे, आप टॉपिक वाइज लिखते जाइए और अध्ययन करिए कि आपको कौन सा टॉपिक। कई टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको कम कम आते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे आते होंगे या बहुत खराब होंगे आपके। उस हिसाब से आप उनका बंटवारा कीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। 15 जो प्रश्न पेडालॉजी से आने हैं, शिक्षण विधियों से आने हैं कि गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। मूल्यांकन की नवीन विधियां, निदानात्मक परीक्षण व पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना। गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता। यहां से भी 15 प्रश्न आएंगे, गणित समाप्त होता है। बचती है पर्यावरण, और ये पर्यावरण बहुत लंबी है दोस्तों, पर्यावरण बहुत लंबी है। बाल विकास में 30 टॉपिक थे, 30 प्रश्न आने थे, यहां बहुत टॉपिक हैं, किसी से भी प्रश्न आ सकते हैं। पहला है कि हमारे परिवार एवं हमारे मित्र। तो हमारे परिवार एवं हमारे मित्र, इसमें क्या होता है कि परिवार और समाज से सहसंबंध, परिवार के बूढ़े, बड़े, बीमार, किशोर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनाएं। हमारे पशु पक्षी, हमारे पालतू पशु पक्षी, मालवाहक पशु, हमारे आसपास के परिवेश में जीव जंतु, जानवरों पर प्रदूषण का प्रभाव, हमारे पेड़ पौधे, स्थानीय पेड़ पौधे, पेड़ पौधों एवं मनुष्यों की अंतर निर्भरता, वनों की सुरक्षा और उनकी आवश्यकता और महत्व, पेड़ पौधों पर प्रदूषण का प्रभाव। हमारे प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, उनका संरक्षण, ऊर्जा से के पारंपरिक और नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत स्रोत। ठीक है, इसके आगे देखिए खेल एवं कार्य। इसमें क्या होता है, खेल, व्यायाम और योगासन।
पारिवारिक उत्सव, विभिन्न मनोरंजन के साधन, किताबें, कहानियां, कठपुतली प्ले, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं दिवसों को विद्यालय में मनाया जाता है। विभिन्न काम धंधे, उद्योग और व्यवसाय। आगे आता है आवास। पशु पक्षी और मनुष्य के विभिन्न आवास की आवश्यकता और स्वस्थ जीवन के लिए आवास की विशेषताएं। स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर और उनकी देखभाल, उत्तम आवास और उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, निर्माण सामग्री की गणना करना, शौचालय की स्वच्छता, परिवेश की साफ सफाई और अच्छी आदतें, यह आवास होता है। पर्यावरण में जो है ना, ये हमारे आसपास से ही पर्यावरण, उसको मतलब यही हमारे आसपास का आवरण, चारों ओर का आवरण, यही पर्यावरण है। प्रश्न भी यहीं से आते हैं। जरूरत होती है थोड़ा सा दिमाग लगाने की। मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूं। सच में दोस्तों, एक एसएससी का पेपर में देने गया 10+2 का, तो इसमें एक प्रश्न आया कि एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थीं, 9 को छोड़कर बाकी सब मर गईं। आपको यकीन नहीं होगा, शायद मैं ये प्रश्न गलत करके आया। उसमें अंत में पूछा यह था कि तो कितनी शेष बची, तो गलत कर दिया था। बाद में पता चला कि यार ये तो गलत हो गया। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि घुमाना चाहता है परीक्षार्थी, लेकिन आप इतने तैयार रहिए कि उससे एक कदम आगे की सोचिए। आगे आता है हमारा भोजन और आदतें। भोजन की आवश्यकता, भोजन के घटक, फल एवं सब्जियों का महत्व, पौधों के अंगों के अनुसार फल सब्जियां, भोज्य पदार्थ का स्वास्थ्य वर्धक संयोजन, विभिन्न प्रकार की आयु का भोजन और उनको ग्रहण करने का सही समय, उत्तम स्वास्थ्य हेतु भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा के उपाय, खाद्य संसाधनों की सुरक्षा, पानी और हवा प्रदूषण के संक्रमण, हवा प्रदूषण एवं संक्रमण, जीवन के लिए पानी और हवा की आवश्यकता, स्थानीय मौसम, जलचक्र और जलवायु परिवर्तन के समय और जलवायु परिवर्तन में हमारी भूमिका, पानी के स्रोत, उनके सुरक्षित रखरखाव और संरक्षण एवं पोषक के तरीके, संक्रमित वायु एवं पानी से होने वाले रोग, उनका उपचार और बचाव, अन्य संक्रामक रोग, हवा, पानी, भूमि का प्रदूषण और उससे सुरक्षा, विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों और उनका प्रबंधन, उचित निस्तारण, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि आपदाओं से सुरक्षा और बचाव के उपाय, आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, संसाधनों का उचित दोहन, डीजल, पेट्रोलियम एवं संपोषण आदि, प्राकृतिक वस्तुएं और उपज, मिट्टी, पानी, बीज और फसल का संबंध, जैविक रासायनिक खाद, विभिन्न फसलें, उनके उत्पादक क्षेत्र, फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि कार्य और उपकरण, मानव निर्मित साधन एवं उनके क्रियाकलापों का प्रभाव, वनों की कटाई और शहरीकरण, पारिस्थितिक संतुलन पर प्रभाव, ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि के वैज्ञानिक कारण एवं निदान, पॉलीथीन, प्लास्टिक का उपयोग और उनका अपघटक, अपमार्जक, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग का प्रभाव, आपदा प्रबंधन, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का परिचय, उनके अंतरिक्ष में जीवन बिताने के अनुभव, अंतरिक्ष जीवन के वैज्ञानिक तथ्य, जीवन की संभावना, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष खोजें एवं भविष्यवाणियां। अंतरिक्ष से भी प्रश्न आएंगे, इसको तैयार करके चलना है आपको। तो और पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र, अभी इतना जो बताया इससे केवल 15 प्रश्न आने थे। 15 प्रश्न आएंगे पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र से। तो शिक्षा शास्त्र से कहां से जाएंगे वो देखिए। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और उनकी आवश्यकता, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समेकित पर्यावरण शिक्षा, व्याकरणीय शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व, पर्यावरण शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से सह संबंध, अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियां और गतिविधियां, परिवेशीय भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और उनका महत्व, चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण और समूह शिक्षण व्यवस्था से सीखना, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना, मुखर और लिखित अभिव्यक्ति के अवसर देना, वर्कशीट्स एवं एनेक्डोटल रिकॉर्ड का प्रयोग, बच्चे को की पोर्टफोलियो का विकास करना, केस स्टडी और व्यक्तिगत प्रोफाइल से शिक्षण व्यवस्थाएं, पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री और उसका अनुप्रयोग, स्थानीय परिवेश की पर्यावरणीय समस्याएं और उनके समाधान खोजने की क्षमता का विकास। 15 प्रश्न यहां से आएंगे। पेपर कैसे होता है मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने MP टेट वर्ग 2 के पेपर दिए थे, अभी पुलिस का भी दिया होगा, नहीं भी दिया होगा तो मैं मोटा मोटा बता देता हूं कि आपको परीक्षा
जो आपका टाइमिंग होगी 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। जैसे आप पहुंचेंगे एडमिट कार्ड चेक होगा, बायोमेट्रिक होगा, सीट एवं लैब नंबर मिल जाएगा आपको। वहां बैठने के बाद आपको पता ही 150 प्रश्न आएंगे, 150 मिनट होंगे, 150 नंबर होंगे, उसके लिए मुठभेड़ चलेगी, दिमाग में कई सारी बातें चलेंगी। पेपर समाप्त होने के बाद आपका एक बार रजिस्ट्रेशन फिर आएगा, तत्काल नंबर दिख जाएंगे कितने नंबर आए हैं, और दिल की अरमा आंसुओं में बह जाएंगे या फिर शिक्षक बनने की तैयारी करने लगेंगे। तो जो भी होगा वो तुरंत हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात से सहमत होंगे और तैयारी में मुझे तो नहीं लगता कोई कसर रख रहे होंगे, लेकिन अगर आपके मन में डाउट है कि पेपर होगा या नहीं होगा तो इस बात से बिल्कुल हट जाइए और तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। धन्यवाद प्यारे साथी।